प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः एक बार इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय मित्रों, हम इन दिनों परमेश्वर के वचन बाइबल को सरल रीति से समझने और उसके अध्ययन करने के विषय पर मनन कर रहे हैं। पिछले प्रसारण में हमने सीखा था कि हम कैसे जानें कि बाइबल परमेश्वर द्वारा दी गई पुस्तक है। आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा 4 ऐसे शब्दों के अर्थ समझने और जानने की कोशिश करेंगे जिनके अर्थ लगते तो एक समान हैं, पर वे अलग हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार और पुनः आप सभी का आपके अपने पसंदीदा बाइबल अध्ययन सत्यवचन के प्रसारण में स्वागत है। दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन बाइबल को सरल रीति से समझने और उसके अध्ययन करने के विषय पर इन दिनों में मनन कर रहे हैं। और पिछले प्रसारण में हमने सीखा था कि हम कैसे जानें कि बाइबल परमेश्वर द्वारा दी गई एक बहुत ही आध्यात्मिक पुस्तक है। दोस्तों, आज हम 4 ऐसे शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और उसके अध्ययन को आरंभ करेंगे जिनके अर्थ लगते तो एक समान हैं, पर वे अलग अलग हैं और वे एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। क्या आप जानते हैं मित्रों कि रिविलेशन या प्रकाशन, इंस्पिरेशन या प्रेरणा, इल्यूमिनेशन या प्रबोधन और इंटरप्रिटेशन या व्याख्या, इन शब्दों का क्या अर्थ होता है और इनमें क्या अंतर है? दोस्तों, रिविलेशन का या प्रकाशन का अर्थ होता है परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने मनुष्यों को संदेश दिया। दोस्तों, यह इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने किस बात को प्रकट किया। इंस्पिरेशन या प्रेरणा परमेश्वर के प्रकाशन को निश्चित करती है या उसे वास्तविक बनाती है। इसके साथ ही इल्यूमिनेशन या प्रबोधन, इसका संदर्भ परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा से है कि वह हमारा शिक्षक है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वह परमेश्वर का वचन हम पर प्रसारित करता है, हमारे मनों में प्रसारित करता है। और इसके बाद अंतिम है इंटरप्रिटेशन या व्याख्या। दोस्तों, इस व्याख्या का संदर्भ आपसे और मुझसे है। हम जो परमेश्वर का वचन दूसरों को देते हैं, दूसरों को सुनाते हैं या बताते हैं, यह है। दोस्तों, आइए अब हम आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रकाशन के बारे में। प्रकाशन का अर्थ है परमेश्वर ने कहा। जैसा कि आप बाइबल में कई बार पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तथा बाइबल में इसकी समानार्थी अभिव्यक्तियां लगभग करीब 2500 से अधिक बार उपयोग की गई हैं, जो बताती हैं कि परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर ने ऐसा कहा। परमेश्वर नहीं चाहता दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार दुविधा में पड़ें कि यह परमेश्वर का वचन है या नहीं है। इसी के कारण आप देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पद 1 और 2 में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। दोस्तों, जहां भी आपको 2 मनुष्य दिखें जिनमें सामान्य बुद्धि, भावनाएं, मनोकामनाएं और एक दूसरे के प्रति लगाव हो, उनमें आप आपसी परस्पर विचारों का आदान प्रदान होते हुए पाएंगे। समान स्वभाव वाले व्यक्ति वे एक दूसरे से संपर्क करने और एक दूसरे के साथ विचार व्यक्त करने में आनंदित होते हैं। उन्हें इस प्रकार से व्यवहार करना अच्छा लगता है जिस प्रकार से आप मित्र, पति पत्नी, बच्चे और माता पिता आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह सब विचारों का आदान प्रदान करना है। दोस्तों, यह मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति है और यह वार्तालाप या संवाद कहलाता है। यह हमारे मन और हमारे हृदय के विचारों का आदान प्रदान है। जो आपके मन में आता है, आप दूसरों के साथ बांटते हैं। जब आप किसी मनुष्य की साहसिक घटना की कहानी पढ़ते हैं दोस्तों, तब आप जोश से भर जाते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हेलन केलर, जो अपने बाल्यकाल से ही ना तो सुन सकती थी और ना देख सकती थी, पर दोस्तों वे संसार की एक ऐसी प्रथम स्नातक महिला बनी जिसके पास संसार से संपर्क करने का
कोई साधन नहीं था, परंतु उसके लिए संचार माध्यम का एक बड़ा मार्ग खुला जो हम सब देखने और सुनने वालों से कहीं अधिक उत्तम था। दोस्तों, अब इन बातों के आधार पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मेरे विचार में तर्कसम्मत और निश्चय ही बौद्धिक है। क्या यह तर्कसम्मत नहीं कि हम अंततः यह कहें कि परमेश्वर ने अपने सृजित प्राणी से संपर्क किया, अर्थात मनुष्यों से, जिसे उसने पर्याप्त बुद्धि दी है और उसे अपने स्वरूप में बनाया है? क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं कि यदि हमें इस समय परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त है तो मेरे विचार में दोस्तों हम परमेश्वर की वाणी सुनने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम आशा रख सकते हैं कि वह हमसे संपर्क करेगा, आपसे संपर्क करेगा। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, पुराने नियम के युग में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से हमसे बातें की और अब इस युग में वह अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमसे बातें करता है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को दिया गया प्रकाशन और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन दोनों ही परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। और निसंदेह दोस्तों, यही एकमात्र संसाधन है कि हम दोनों के प्रकाशन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और उनके माध्यम से परमेश्वर ने हमसे, आपसे, मुझसे बातें की है। किसी लेखक ने बाइबल के विषय में कुछ इस प्रकार कहा है, इस पुस्तक में परमेश्वर का मन, मनुष्य की पापी दशा, पापों से छुटकारे का मार्ग, पापियों का विनाश और विश्वासियों का आनंद निहित है, अर्थात लिखा गया है। इसकी धार्मिक शिक्षाएं पवित्र हैं, इसकी आज्ञाएं अटल हैं, इसमें लिखा इतिहास सत्य है और इसके निर्णय अपरिवर्तनीय है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने के लिए आप इसे पढ़ें, सुरक्षित रहने के लिए आप इसमें विश्वास करें और पवित्रता बनाए रखने के निमित्त आप इसे अपने जीवन में लागू करें या व्यवहार में लाएं। इसमें आपके मार्गदर्शन के लिए ज्योति है, आपके पोषण के लिए भोजन है और आपको उत्साहित करने के लिए दोस्तों इसमें शांति का संदेश या बातें हैं। दोस्तों, यह एकमात्र यात्री का मानचित्र है, तीर्थ यात्रा की लाठी है, वायुयान चालक का दिशा सूचक है, सैनिक की तलवार है और मसीही विश्वासी का इसमें चरित्र है। दोस्तों मित्रों, यह स्वर्ग लोक का पुनः स्थापन है, स्वर्ग और नरक के खुले द्वार प्रदर्शित करता है। प्रभु यीशु मसीह इसका महान नायक है और इसकी संरचना हमारी भलाई के लिए और परमेश्वर की महिमा इसकी पराकाष्ठा है। मित्रों, इससे हमारी स्मृति में भर जाना चाहिए, हृदय पर राज्य करना चाहिए और पैरों का मार्गदर्शन इस बाइबल को हमारे लिए करना चाहिए। इसे धीरे धीरे, निरंतर और प्रार्थना के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मित्रों, आपके जीवन में यह बाइबल दी गई है तथा दंड के समय ये बाइबल खोली जाएगी, अर्थात इसके आधार पर मनुष्यों का न्याय किया जाएगा और सदा काल के लिए यह स्मरण की जाएगी। इसमें सर्वोच्च उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी है। दोस्तों, महान परिश्रम का प्रतिफल है और उन सब को दंड दिया जाएगा दोस्तों जो इसकी पवित्र विषय वस्तु को तुच्छ जानते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरे महान विषय पर आते हैं जो है प्रेरणा या इंस्पिरेशन। दोस्तों, मैं धर्मशास्त्र की मौखिक शाब्दिक प्रेरणा पर विश्वास करता हूँ। इसका अर्थ है कि बाइबल परमेश्वर का एक अधिकृत कथन है, जो परमेश्वर ने कहा है वो इसमें लिखा गया है। इसका प्रत्येक शब्द हमारे लिए और हमारे इस युग के लिए परमेश्वर का वचन है जिसमें हम वास करते हैं। प्रेरणा परमेश्वर के प्रकाशन को सुनिश्चित करती है और यही इस पुस्तक में कहा गया है। तिमोथियुस के नाम पौलुस प्रेरित का जो अंतिम पत्र है और पत्रस के अंतिम पत्र में बाइबल के विषय एक निश्चित बात लिखी गई है जो हमको मिलती है। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दोस्तों, प्रेरणा शब्द के लिए मूल इब्रानी भाषा के शब्द का अर्थ है श्वास फूका जाना या श्वास फूकना।
मित्रों, परमेश्वर ने श्वास फूंक करके और परमेश्वर ने लेखकों के माध्यम से ठीक ठीक वही कहा जो वह कहना चाहता था। यहाँ दोस्तों, उसने पौलुस के द्वारा से ठीक वही कहा जो वह कहना चाहता था, अर्थात परमेश्वर कहना चाहता था। लेखक के पास उसमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, अर्थात जो भी लिख रहा था उसने अपने मन से इसमें कुछ नहीं जोड़ा। पतरस कहता है, दूसरा पतरस पहला अध्याय पद 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दोस्तों, यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि ये लेखक परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा उभारे जाते थे, अर्थात प्रेरित किए जाते थे। आपके विचार करने के लिए मैं इसकी कुछ श्रेणी या कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे प्रकाशन में भेदों का प्रकाशन ही विषय वस्तु होती है कि जो कुछ परमेश्वर प्रकाशित करना चाहता है उस बात को प्रकट करता है। दोस्तों, यह परमेश्वर द्वारा अपने सत्य का, उस सच्चाई का प्रकटीकरण है। प्रेरणा वह माध्यम है, प्रकाशन ही विषय वस्तु है और प्रेरणा के द्वारा यह संपादित किया जाता है या पूरा किया जाता है। दोस्तों, जब हम अलौकिक प्रकाशन की बात करते हैं तो उसका संदर्भ विषय वस्तु से या उसके सब्जेक्ट से होता है, उसके संदेश से होता है, उस सच्चाई से होता है जिसे परमेश्वर प्रकाशित करता है, या उस भेद से होता है जिसका अनावरण या खुलासा परमेश्वर अपने वचन में करता है। परंतु जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब हम उस विधि की, उस प्रक्रिया की बात कर रहे होते हैं जिसका प्रयोग परमेश्वर ने किया है। उसने कैसे इसे प्रकट किया, किस प्रकार से उसने उस बात को लोगों तक प्रकट किया। इसी के साथ प्रकाशन में परमेश्वर स्वयं को ही प्रकट करता है, अर्थात जब प्रकाशन की बात आती है तब परमेश्वर स्वयं को लोगों पर प्रकट करता है। परंतु दोस्तों, प्रेरणा में परमेश्वर की आत्मा उन बातों को प्रकाशित करती या उनका प्रकाशन करती है, और इसे आप देखते हैं कि पुराने नियम और नए नियम के अंतर्गत मानव लेखकों के मन में पवित्र आत्मा ने डालने का काम किया, जो इसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उनके मन के माध्यम से प्रवाहित होते हुए वे लिखते चले गए। दोस्तों, जो कुछ वे लिखते हैं वे उपयुक्त और प्रमाणिक शब्द होते हैं जो उस संदेश का निर्माण करते हैं जिसे परमेश्वर उनसे लिखवाना चाहता था। तो दोस्तों, प्रकाशन अपने आप में ही संदेश है और प्रेरणा वह माध्यम है जिसके द्वारा इसे दिया जाता है, और अंततः पवित्र शास्त्र में वह लिखा गया है। दोस्तों, मैं इस विषय में थोड़ा और स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो प्रेरणा नहीं है, अर्थात वो प्रेरणा नहीं है जहां पर इसे प्रकट किया गया है। बाइबल की प्रेरणा कोई उच्च स्तर की मानवीय उपलब्धि नहीं है। वर्षों से प्रेरणा के सिद्धांत के अनेक आलोचक रहे हैं। दोस्तों, जब कहा जाता है कि परमेश्वर ने प्रत्येक शब्द को उन लेखकों के मन में प्रकाशित किया जिन्होंने इसे लिखा, इसलिए प्रत्येक शब्द वास्तव में परमेश्वर के मन के अनुसार एकदम सही है। कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द उपयोग किए गए हैं आरंभिक लेखकों में, वो शब्द वही हैं जो परमेश्वर उन्हें देता था। आप विश्वास रखें मित्रों, पवित्र शास्त्र के वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं, वे किसी मनुष्य के विचार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, शैतान को झूठ बोलने की प्रेरणा नहीं मिली है, परंतु बाइबल में लिखा है कि उसने झूठ कहा। अतः आप मानकर चल सकते हैं कि शब्द प्रेरित वचन होते हैं, अर्थात जो कुछ लोग कहते हैं वो किसी से प्रेरित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में परमेश्वर के वचन का संदर्भ देते हुए इस बात को कहा था, लिखा है, अर्थात लेखकों ने वही लिखा जो परमेश्वर उनसे लिखवाना चाहता था या उन्हें कहना चाहता था। इसी प्रकार से निर्गमन 20 अध्याय के पद 1 में मूसा ने लिखा और कहता है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। मूसा इस बात को लिखता है, परमेश्वर कहता था और मूसा लिखता था। परमेश्वर की बातों को मूसा सुनता था और वह लिखते चला जाता था। इस प्रकार से परमेश्वर कहता गया और लेखक लिखते चले गए। दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति ने कहा है कि प्रेरणा सिर्फ लेखकों के विचारों तक ही सीमित रहती है। परमेश्वर ने उनके मनों में कुछ महान विचार रोपे थे या डाले थे। पहली तरह की प्रेरणा को प्राकृतिक प्रेरणा कह सकते हैं या कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मानवीय प्रतिभा आप इसे कह सकते हैं, और दूसरे तरह की प्रेरणा को आप प्रेरणा के द्वारा से कहा जाता है। दोस्तों, इस दृष्टिकोण का आधार है कि परमेश्वर ने किसी समय में
इन लेखकों को एक विचार, एक धार्मिक विचार, एक आध्यात्मिक विचार दिया और उन्हें अपनी सोच को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। परंतु यह मौखिक प्रेरणा का खंडन है दोस्तों, जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए लैरी किंग, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही विख्यात साक्षात्कार आयोजक हैं दोस्तों। किसी रात उनके एक कार्यक्रम में किसी सज्जन ने उनसे कहा, आप शब्दों में इतने उलझे हुए हैं कि आप बाइबल के संदेश को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बाइबल स्वयं के लिए परमेश्वर के वचन होने का दावा करती है। ये बाइबल का संदेश है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि संदेश उन शब्दों में था और शब्दों के बिना कोई संदेश बन नहीं सकता और शब्दों से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। पुराने नियम में करीब 3800 से अधिक बार यह लिखा है, परमेश्वर ऐसा कहता है, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, परमेश्वर ने कहा आदि। ये सारे वचन हमें बाइबल में मिलते हैं। यह सब परमेश्वर के वचन के संदर्भ में लिखा गया है। वैसे भी दोस्तों, शब्द रहित विचारधारा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी विचारधारा है और उसे आप शब्दों में नहीं ढालेंगे तो लोग नहीं समझ सकते। जब मूसा ने परमेश्वर से इस्राएल के लोगों की अगुवाई ना करने की बात कहा था, तब उसने कहा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब परमेश्वर ने यह नहीं कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे महान विचार दूंगा, तुम उन्हें व्यक्त करना सीख जाओगे। परमेश्वर ने यह भी नहीं कहा दोस्तों कि मैं तुम्हारे मन के साथ रहूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। और दोस्तों, यही कारण है कि 40 साल बाद भी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय के पद 2 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं, जैसा मूसा ने इस्राएलियों से कहा। और वो कहता है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। ये मूसा ने इस्राएलियों से कहा। वर्षों से दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनेक अद्भुत मूल लेखों की खोज की जा चुकी है। इंग्लैंड के संग्रहालय के निर्देशक और मुख्य ग्रंथपाल सर जॉर्ज कैनियन ने वहाँ रखे मूल लेखों और उन पांडुलिपियों के बारे में कहा था, इन मूल लेखों का धन्यवाद हो, क्योंकि बाइबल का एक साधारण पाठ अब बाइबल के वचनों की सत्यता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। अर्थात उन पांडुलिपियों के द्वारा हम जान सकते हैं कि बाइबल सत्य है। कुछ महत्वहीन परिवर्तनों की अपेक्षा जो पुस्तक की हस्तलिखित प्रति बनाने में हो जाती है, हमें अब पूरा विश्वास है दोस्तों कि नया नियम वैसा है जैसा हम तक पहुंचाया गया है। आज हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वह लेखक के अपने हाथों से लिखे लेख के इतना निकट है जितना संभव हो। और मैं इन हस्तलेखों की समग्र शाब्दिक प्रेरणा में पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, अर्थात इन मूल हस्तलेखों के अंदर जो कि हमारे पास आज मौजूद है। द्वितीय शताब्दी में कलीसियाई पितरों में से एक फादर आइरेनियस ने लिखा था कि धर्मशास्त्र निसंदेह सिद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और उसकी पवित्र आत्मा द्वारा कहे गए हैं। तथा 5वीं शताब्दी के संत फादर अगस्टीन ने कहा था, तो आइए हम धर्मशास्त्र के अधिकार के निमित्त समर्पण करके उसे दंडवत करें। वह ना तो चूकता है और ना छल करता है। इसी के साथ 19वीं सदी के एक महान बैप्टिस्ट प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने कहा था, मैं धर्मशास्त्र बाइबल के धर्म सिद्धांत की समग्र शाब्दिक प्रेरणा पर कभी संदेह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वास्तविक व्यवहार में लगातार देखता आ रहा हूं कि परमेश्वर जिन शब्दों के उपयोग में प्रसन्न हुआ था वे ही शब्द मनुष्य की आत्मा के लिए धन्य और शांति देने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, जो शब्द यहाँ पर है वो आपके हृदय को शांति पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किन शब्दों की आपको आवश्यकता है। परमेश्वर इस पुस्तक बाइबल के द्वारा से हमारे हृदय और जीवन में बातें करता है। मित्रों, परमेश्वर का वचन केवल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर जो चाहता था उसने वही लिखा है और वही लिखवाया है। एक एक शब्द परमेश्वर की योजना के अनुसार लिखा गया है। मनुष्य के जीवन को अनंत के मार्ग पर ले चलने के लिए यह वचन पर्याप्त है। हमें और किसी अन्य पुस्तक की आज आवश्यकता नहीं है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर के इस वचन के लिए जो हमारे हाथों में है परमेश्वर को धन्यवाद दें और इसे
निरंतर पढ़ते और अध्ययन करते रहें। आइए मित्रों, हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र वचन जो आपकी प्रेरणा से रचा गया। प्रभु, आपने इसमें कोई त्रुटि नहीं होने दिया। जब लेखक इसे लिखते थे तो प्रभु आपने अपनी आत्मा के नियंत्रण में अपनी प्रेरणा से उन शब्दों को, उन वचनों को उनके हृदय और मनों में डाला, ताकि जो कुछ आप चाहते थे वो लिखा जाए। और इसके द्वारा से प्रभु आज हम देखते हैं कि इसके एक एक वचन, एक एक शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रभु, हमारा उद्धार इन वचनों की सामर्थ्य से होता है। जब ये वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन से हमसे बातें करते हैं, प्रभु आपने इसमें जीवन डाला है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि प्रभु ये वचन उनके जीवन में बहुत ही व्यवहारिक रीति से काम कर रहा है। और ये हमारा विश्वास है प्रभु कि हम इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन देखेंगे जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं। प्रभु, इसी उम्मीद के साथ, इसी विनती को हम आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसके वचन की उपस्थिति और आशीष आपके जीवन पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने 4 महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। रेवलेशन या प्रकाशन का अर्थ होता है परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर ने मनुष्य को संदेश दिया है। इंस्पिरेशन या प्रेरणा परमेश्वर के प्रकाशन को निश्चित करती है। इल्यूमिनेशन या प्रबोधन का संदर्भ परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा से है कि वो हमारा शिक्षक है। वो परमेश्वर का वचन हम पर प्रसारित करता है। इंटरप्रिटेशन या व्याख्या का संदर्भ आपसे और मुझसे है, हम जो परमेश्वर का वचन दूसरों को देते या सुनते हैं। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक आशीषें प्राप्त की हैं। अपनी आशीष और गवाही अवश्य हमारे साथ साझा करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए 700 वर्षों। यशाया की भविष्यवाणी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, 700 वर्षों बाद पूरी हुई। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रकाशन का क्या अर्थ है? ए, परमेश्वर ने कहा। बी, स्पष्ट करना। सी, दर्शन देना। डी, प्रकाशित करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।